आज के टॉपिक है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में कैसे पहचान करते हैं और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में सही तरीके से बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको किसी दूसरा को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। जब वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट कर दीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हिंदी में कैसे इसको पहचान करते हैं। देखिए, जिस सेंटेंस के अंत में, ठीक है, ई है, चुका है, चुकी है, किए हो, आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में, वो खेल चुका हो, तुम खेल चुके हो, वो कहाँ गई, आप क्यों नहीं पढ़े, मैं खा चुका है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, आज है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान करते हैं। दोस्तों मतलब कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में खत्म हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। दोस्तों ठीक है, देखिए कुछ रूल्स होती है, 4 रूल्स है, 1 2 3 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों देखो, पहले आपको बता देता हूं, नोट सब्जेक्ट मतलब जो कोई भी कार्य करने के मुख्य होता है ना, मुखिया, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसमें लिखा है हैज और हैव। हैज हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, जो मैं यहां बताया हूं, ठीक है, यहां बताया हूं और यहां बताया, किसके साथ में हैव प्रयोग होगा और किसके साथ में हैज का प्रयोग होगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना। दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जिस तरह से गो फर्स्ट फॉर्म हो गया, गोन थर्ड फॉर्म हो गया, तो थर्ड फॉर्म के प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम जैसे राम एंड श्याम रहेगा, उसके साथ में आप हैज का प्रयोग करोगे। और ही, सी, इट और सिंगल नाम जैसे राम हो जाएगा, केले, अजहर हो गया, जो आपका नाम सिंगल हो जाएगा, उसके साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। दोस्तों और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे मैं बताया था, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म होता है। दोस्तों चलिए वीडियो में थोड़ा सा और आगे बनते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। मेन स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो आप जैसे स्क्रॉल करते हैं वीडियो तो यहाँ आ जाता है स्ट्रक्चर। कोई भी सेंटेंस दुनिया में है उसको 4 प्रकारों से बनाया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द को बनाया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में जितने भी सेंटेंस बनते हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपको यहां पर आ गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो सकारात्मक होता है, जैसे मैं खा चुका हूं, वो दौड़ ली है, वो स्कूल गई है, ये सिंपल टेंस होती है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जो नट का प्रयोग होता है नहीं का, जैसे मैं स्कूल नहीं गई, वो स्कूल नहीं गया, वो खा चुका नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उनसे कहते हैं जो कोई भी काम पूछने के लिए, क्या तुम खा चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या वो दौड़ लिया है या क्या वो दौड़ चुका है, तो ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और एक आ जाता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये होता है ना जो बीच में कारण पूछने के लिए, कैसे तुम क्यों पढ़ चुके हो, तुम क्यों वहां गए, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड या HW वर्ड्स को बोलते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग को सही तरीके से समझ में आ गया। ये चारों के मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, लिख लेना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, लिख लेना, 100% आपके लिए काफी यूजफुल होगा। स्ट्रक्चर चलो मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम स्ट्रक्चर होता है ना एग्जाम्पल के साथ में रूल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज, हैव, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, कैसे वो स्कूल गया, तो इसके बनेगा ही हैज गोन टू स्कूल।
ही के साथ में हैज, आई वी यू दे के साथ में हैव का प्रयोग। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव और हैज हैव के बाद नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव। कैसे? वो स्कूल नहीं गया, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल। ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसको पहले लिखा जाता है, जो पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट से पहले। क्योंकि एक सवाल देखो यहाँ भी आया है, तुम आया है क्या, सवाल पूछने से पहले आता सब्जेक्ट से पहले, तो इसीलिए इसका पहले सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है सेंटेंस का, जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस ए टू जेड, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका सबसे पहले लिखते हैं हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव। क्या तुम खा लिए हो, तो लिखा यहाँ पर लिखा जाएगा हैव यू ईटन। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क मतलब होता है जो नहीं पता तुम क्यों सो चुके, तुम क्यों नहीं गए। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले व्हाट हो चाहे वाई हो, सबसे पहले उसका वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव। तुम कब आए हो, तो इसके में व्हेन हैव यू कम। ठीक है दोस्तों। चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस कुछ बना के बस समझा दूंगा, तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बनाना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ध्यान से देखना दोस्तों, काफी मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दे देकर आपको समझाने की कोशिश किया हूं। देख लीजिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के हिसाब से हैज हैव और नट होगा तो नट के प्रयोग करेंगे हैव हैज के बाद, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव मतलब स्कूल जो होता है ना, जो विशेषता बताता है सब्जेक्ट के बारे में, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पर लीजिए हैज का प्रयोग ही सी इट, और सिंगल नाम रहेगा उसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और क्या यूज हैव का आई यू दे, और पुलर नाम होगा उसके साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कर लिया हूं। सब्जेक्ट क्या हो गया आई, सब्जेक्ट में देखो सब्जेक्ट के हिसाब से हैव चाहे हैज का प्रयोग करना है, इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर से। तो आई के साथ में क्या लगा दोस्तों, यहां देखो आई के साथ में, यहां इसमें आई के साथ में हैव लग रहा है, हैव। ठीक है। डोम लिखे, डन लिखना चाहिए, डोम लिखे, सॉरी दोस्तों। ठीक है। यहां पर डन होगा, डन का स्पेलिंग DONE होगा। ठीक है, डन। ठीक है। माई वर्क। ठीक है दोस्तों। दूसरा, वो स्कूल जा चुका है, तो ही लिख दिया मैंने इसमें से ही, और हिज के साथ में क्या लगेगा हैज का प्रयोग। हिज के साथ में दोस्तों देखो यहाँ पर है हैज, तो ही हैज, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या हो गया यहाँ पर गोन टू, एडजेक्टिव क्या हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव, ये हो गया स्कूल। ठीक है। अब तीसरा होता है, तीसरा देखो, हमने फिल्म नहीं देखा, तो वी, हम का स्पेलिंग वी हो गया, वी के साथ में क्या लगा हैव, तो यहाँ पर हैव प्रयोग कर लिया, और नट है तो यहाँ पर नट अगर है तो नट हम यहाँ लिख दिए, नट वॉच द फिल्म चाहे मूवी, आप ऐसे भी बोल सकते। वीडियो में बने रहो दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी है जो आपको सही तरीके से एकदम बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, माँ ने खाना बना लिया, माँ ने खाना बना लिया, तो ये क्या लिखोगे, माँ का स्पेलिंग मदर हो गया, मदर के हिसाब से सिंगल नाम है तो हैज हो गया, और कुक द फूड को खाना बनाना होता है दोस्तों। आई होप आप लोग को सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसमें नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों क्लियर हो गया है दोस्तों। अब देखिए, अब वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया था, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ में हैज, अगर नट होता नट, नहीं तो छोड़ देंगे, तो यहाँ पर नट है तो नॉट गोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल। आई होप आप सही लोग सही तरीके से समझ में होंगे। चलिए आपको इंटरोगेटिव और HW सेंटेंस भी बताते हैं, जो आपको इसमें पूरा डाउट एकदम दोस्तों 100% क्लियर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में ऐसी तरीके से बताया हूं दोस्तों। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, देखिए इंटरोगेटिव सब्जेक्ट के हिसाब से हैव हैज का प्रयोग करेंगे, अगर नट होगा तो नट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एडजेक्टिव। ठीक है। देखिए, क्या मैंने अपना काम कर लिया, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था हैव, तो हैव को सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद क्या था वर्ब, ये है क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब लिख दिए, उसके माई वर्क। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा आता है, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वो स्कूल जा चुका है, तो ही
तो ही के साथ में क्या प्रयोग होता था, हैज, तो हैज लग गया हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया इसके हिसाब से, उसके बाद नट होता तो नट हो जाता, लेकिन नट नहीं है इसमें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो क्या लिखा, गोन टू स्कूल। आई होप आप लोग का सही तरीके से बिल्कुल समझ गए होंगे। क्या माँ ने खाना बना लिया, ये देखा, क्या माँ ने खाना बना लिया, माँ सिंगल है, तो हैज मदर कुकड फूड। आई होप आप लोग के क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तब प्लीज कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। अब देखो आगे है, तुम कब आए हो, ये वाला आ गया, तुम कब, ये सेंटेंस आ गया, कौन सा वाला, ये वाला, एच डबल वाला। तो सबसे पहले कब का स्पेलिंग पहले लिखेंगे तो वेन हो गया, ठीक है। और यू के साथ में क्या प्रयोग करते थे, हैव का प्रयोग, तो हैव, उसके बाद क्या आइए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिए यू, उसके बाद नट हो तो नट लिख देते, नट नहीं है तो नहीं लिखेंगे, उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए कम, ठीक है, केम, कम होगा, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म केम होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब